Hey guys, myself Pinky Utmani and you are watching my YouTube channel Law Ocean. So here I'm back with my new video in which I'm going to discuss about the procedure of filing a PIL. So before things get started, don't forget to subscribe my YouTube channel and hit the bell icon for never missing a video from Law Ocean. PIL फाइल करने का प्रोसीजर क्या होता है, ये जानने से पहले इम्पोर्टेंट है कि PIL क्या होती है। PIL स्टैंड फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं जनहित याचिका। जनहित याचिका ये वर्ड अपने आप में ही क्लियर है इस वर्ड का मीनिंग बताने के लिए। दैट इज जन के हित के लिए याचना करना, दैट इज पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए एप्लीकेशन फाइल करना कोर्ट में। नेक्स्ट इज PIL जो होती है एक लीगल एक्शन होता है जो बेनिफिशियल होता है किन लोगों के लिए, जिनको सोशली अगर कोई इशू रेज हुआ है उसमें, ऑल्सो कोई इंडिविजुअल को कुछ प्रॉब्लम हो या फिर माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं वो कोई डिसएडवांटेज फेस कर रहे हैं या फिर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं सोसाइटी में, उन लोगों के लिए ये बेनिफिशियल होता है। PIL इंडिविजुअल फाइल कर सकता है, ग्रुप ऑफ पीपल फाइल कर सकते हैं, NGO फाइल कर सकता है। PIL फाइल होती है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में। इसका प्रोसीजर क्या होता है, PIL फाइल करने से पहले जिस इशू पर PIL फाइल करी जाती है उस इशू के लिए हमें बहुत क्लियर रहना चाहिए कि पहले क्या प्रॉब्लम थी, अब ऐसी क्या प्रॉब्लम आई कि PIL फाइल करनी पड़ी। PIL का मोटिव बेसिकली क्या होता है कि वो पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए होना चाहिए, प्राइवेट गेन के लिए नहीं होना चाहिए। सो ये चीज़ भी जब PIL फाइल करती हैं तो ये चीज़ भी ध्यान में रखनी चाहिए, हमें एक एक पॉइंट पे क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट इज जो डॉक्यूमेंट्स और जो एविडेंसेस हम कोर्ट में दिखा रहे हैं अपना, जब हम PIL फाइल करते हैं तो कोर्ट में केस जब हम प्रेजेंट करते हैं अपना, तो उसमें जो डॉक्यूमेंट्स और एविडेंसेस हम लगाते हैं वो वेरीफाइड होना चाहिए और वो हमारी स्टेटमेंट को बहुत इजीली और बहुत सही ढंग से वहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकें, हमारी स्टेटमेंट को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। इस तरीके के डॉक्यूमेंट्स और एविडेंस लगाने चाहिए। नेक्स्ट इज जब PIL फाइल होती है तो उसके लिए पर्सन जो इंडिविजुअल है या फिर जो भी पर्सन जिसने PIL फाइल करी है वो खुद भी जाके अपना केस लड़ सकता है कोर्ट में, या फिर वो एडवोकेट भी हायर कर सकते हैं। एडवोकेट का एक मशवरा ज़रूर लेना चाहिए इसमें, क्योंकि वो उनको ज़्यादा क्लियर होता है, ज़्यादा अच्छे से नॉलेज होती है उनको कि किस तरीके से क्या क्या प्रोसीजर होते हैं कोर्ट के, किस तरीके से PIL फाइल होनी है, ऑल्सो कोर्ट का बेसिकली पूरा प्रोसीजर क्या है, किस तरीके से ये जो केस है कैसे लड़ेंगे, इसका उनको ज़्यादा नॉलेज होता है। नेक्स्ट इज जब पिटीशन फाइल होती है, PIL फाइल होती है हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में जब फाइल होती है तो 2 कॉपीज जो होती हैं पिटीशन की वो हाई कोर्ट में सबमिट होनी चाहिए, एक कॉपी जो होती है वो रिस्पोंडेंट को देते हैं। सुप्रीम कोर्ट में फाइल होती है तो 5 कॉपीज जो होती हैं वो सुप्रीम कोर्ट में हमें सबमिट करनी होती हैं, रिस्पोंडेंट को तब दिया जाता है जब कोर्ट का ऑर्डर होता है। अब कुछ रिसेंट एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि दिल्ली हाई कोर्ट में रिसेंटली अभी हम देख सकते हैं थोड़े टाइम पहले PIL फाइल हुई थी जिसमें ये बोला गया था कि लीकर शॉप्स को बंद कराया जाए क्योंकि वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग जो थी वो फॉलो नहीं हो रही थी। लॉकडाउन के टाइम पे जब दिल्ली गवर्नमेंट ने लीकर शॉप्स खोली थी, ये तब की बात है। उसके बाद दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या किया था, इस इशू को रिकग्नाइज करा, इस इशू को देखा उन्होंने, उसके बाद कुछ रूल्स और रेगुलेशंस बना दिए गए कि लीकर शॉप्स खुलेंगी, लेकिन इन रूल्स और रेगुलेशंस और इन टर्म्स और कंडीशंस के साथ खुलेंगी। जैसे कि उन्होंने 70% जो है रेट MRP जो है उसका 70% ज़्यादा ले रहे थे, टाइम रखा गया, सोशल डिस्टेंस का ऑर्डर फॉलो करवाने की बात करी गई थी। उसके बाद MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के हम काफ़ी केसेस देख सकते हैं जो कि PIL पर बेस्ड होते हैं। एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी इशू होते हैं MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, उनके केसेस में उनमें मोस्टली PIL फाइल हुई होती है। उसके बाद केस के लिए कोर्ट के ऑर्डर्स आते हैं। विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, इसमें भी PIL फाइल हुई थी कि इसमें कुछ उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की कुछ गाइडलाइंस आई थी सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस पे। उसके बाद अभी हम ये भी देख सकते हैं कि सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस का हमारे पास एक अलग से एक्ट भी है। सो ये सब जो केसेस हैं इन सब का जो रिजल्ट है वो PIL से आया है। सो PIL जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये बहुत अच्छा राइट्स दिया गया है इंडिविजुअल को कि अगर सोशली कुछ प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं तो उसके लिए वो कोर्ट में जाके एप्लीकेशन दर्ज करा सकते हैं। बेसिकली बस हमें स्टार्टिंग में ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि PIL का जो मोटो है दैट इज पब्लिक इंटरेस्ट होना चाहिए, प्राइवेट गेन के बेसिस पर फाइल नहीं होगी। ऑल्सो कोई भी PIL ऐसे फाइल नहीं होनी चाहिए जिसमें जिसमें प्राइवेट गेन देख रहे हो, या फिर ये कह सकते हैं जो कि सोशली अगेंस्ट हो, ठीक है, सोशली वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, वो मतलब बाद में वो मैलिशियस डिक्लेयर हो जाएंगे। मैलिशियस PIL अगर हम फाइल करते हैं तो उसका फाइन भी होता है।
सो ये चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए एंड आई होप दैट यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट ऑफ PIL in this video very clearly. So please don't forget to share my video. Thank you so much.